इस बंदे को चौधरी बलवंत सिंह। जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, हवेली में आओगे तो हमें पाओगे। जंगल में तुम्हें शेर पा डालेगा और ये चौधरी बलवंत सिंह तुम्हें मार डालेगा। कौन इसका हबीब होता है, कौन इसका नसीब होता है, बन जाते हैं वसूल जैसा जिसका नसीब होता है। हवेली में हूँ, कौन लोग साले का पता नहीं, देखो हवेली में किसी ड्यूटी है, किसी ड्यूटी। बाबू साहेब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। कौन बेटा? सबसे पहले बता लेट होने का कारण क्या है? बाबू साहेब आप तो जानते हैं कि मैं एक किसान का लड़का हूँ, काम धंधा करते करते थक जाता हूँ, इसीलिए थोड़ा आराम कर रहा था। तू खेती किसानी में लगा हुआ है। हाँ बाबू साहब। अरे भाइयों को हमारे नाम के बच्चे बता दे कि हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है। आप तो जानते हैं कि मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका नमक खाता हूँ, मैं आपके सामने आपका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। तू एक नौकर और एक पानी का फायदा कर रहा है। भाई सबके नाम का पर्चे खुल देते हो, कर जाओ बेटा। ठीक है बाबू साहब। सच भी मेरी बात चलिए दोस्तों, सच में कहीं घर का नहीं, इसी विजयनगर का रहने वाला। दोस्तों हम अपने परिवार में खुद मिलाकर मात्र दो प्राणी है, एक हम है और एक हमारी बेटी, इसका नाम चांदनी है। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, ये चांदनी हरामजादी इतनी पैदा हुई, इतनी मनहूस पैदा हुई, इसके पैदा होते मेरी लक्ष्मी, मेरी अर्धांगिनी मेरा साथ छोड़कर चली गई। मेरे कहने का मतलब सदा सदा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन दोस्तों छोड़ो बेटा, तुमसे एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो अपने गांव का बगल वाला गांव चाँदपुर नहीं है, इसी चाँदपुर गांव का एक अर्जुन सिंह का बाजवा रहता है। वो अर्जुन सिंह का अपनी बीबी की इलाज कराने के लिए 10,000 रुपए ले गया था। उसके अपना मकान गिरवी में रखा, ना तो सारा मेरा पैसा दिया, ना तो मकान खाली किया, और आज सुन रहा तो बूढ़ा साला बूढ़ा साला मर गया। ऐसा कर कि आज मेरे गुलाम सुल्तान को बुला, मुझसे चाँदपुर भेजूंगा और अपना पूरा 10,000। ठीक है बाबू साहब, आप बैठ जाइए, मैं बुला रहा हूँ। बोला बेटा। बाबू सुल्तान सिंह आपको चौधरी बलवंत सिंह याद कर रहे। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार सुल्तान, नमस्कार। कहो कैसे हो? अरे जिस पर आपकी कृपा हो वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा चौधरी साहब, लेकिन मैं तैयार होकर के किसी पार्टी को अटेंड करने जा रहा था, लेकिन आपने मुझे बुलाया। बैठिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। आपके कर्मों में डालना है।
8 साल की तो उसके प्राण लिया। तो अगर ऐसी बात है चौधरी साहब, तो आज आपका ये गुलाम सुल्तान जाएगा या तो 10,000 रुपया खर्चा या मकान खाली, या फिर अर्जुन सिंह को बात करके लाऊंगा, आपके कदमों में डाल दूंगा। तो ठीक है सुल्तान बेटा, आज की तू चार गांव के लिए निकल जा बेटा। लेकिन चौधरी साहब, मैं वहां अकेला नहीं जाऊंगा। क्यों, बेटा लग रहा क्या? डर नहीं चौधरी साहब, फिर क्या बात है? डर और मौत हमसे 3 किलोमीटर दूर रह के बात करती है। दुनिया मौत से भागती है, मौत ससुरी हमसे भागती है, दुनिया मौत से डरती है। मौत को मैं अपने हवेली पे बुला करके मुजरा सुनता हूँ। देखिए चौधरी साहब, बात है क्या? जो अपने हवेली का वो छोटा वाला नौकर, क्या नाम है उसका? छोटुआ। छोटू, मैं उसको समझ ठीक ही लिखा जा सकता है। अरे ओ बेटा छोटू, मस्के नहीं साले, धीरे से हंस खस के। चौधरी साहब नमस्ते। अच्छा, इसके करा जाता हम कहे 4 धूरी। बस साले गुजरी हुई पिकअप की टूटू ही कमानी साले। किसे नहीं भागा? 4 धुरी क्या रे? चौधरी साहब। हम कहे चौधरी साहब न पूछ सके। नकुल से क्या है? जवान की यहाँ जाता। बताइए क्या हुमुक है मेरे साथ का? मुंह देंगे साले ना, थोड़ी फट जाएगी साले। जिस जिसको मुंह दिया साल से मोटे हो गए हैं। क्या हुक्म है बे? छोटू बेटा, छोड़ बेटा, तुझे आज सुल्तान के साथ चातुर गाँव जाना बेटा। क्यों रह जाएंगे? जरूर जाएंगे। सुल्तान ये जाने के लिए तैयार है, इसे निभा जा सकता है। छोटू बेटा चलेगा? चलेंगे। जरूर चलेगा। मेरे साथ चलेगा? क्या हो बे? ये बताओ बाबू साहब का फात है। इतना जो चिल्ला था वो हमारे गाने के पास तो फट गया। तू सारे क्या खाता है कि जो कि इतना ऊंचा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? हम घर आलू खाई। अबे साले जिंदगी भर भाई सारे आलू दम के औलाद साले। छोड़ बेटा, अगर ऐसी बात है तो आज हम और तुम चलेंगे चारपुर। तो लेना राइफल, चलते हैं चारपुर आदिलाबाद। चौधरी साहब, क्या? आप चाहिए आराम फरमाइए। ये मेरा वादा है, या तो 10,000 रुपया कर्जा या मकान खाली, या फिर अर्जुन सिंह को बात करके लाऊंगा, आपके कदमों में डालूंगा। आराम हो जाइए चौधरी साहब, फरमाइए। दूध उबाल के आई है, पनीर फरमाऊंगा। आराम फरमाइए बे। फरमाइए, आराम दें। छोड़ बेटा, हम उनके गुलाम हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। तो क्या देखते हैं? उठाना हंटर, लेना रिवॉल्वर, लेना राइफल, चलते हैं चांदपुर अर्जुन माँ के घर में। लेकिन बाबू साहेब चले से पहले हम एक चीज धोखा दिनों रात देखी थी। क्या देखता है बेटा? इस चौधरीवा के पीछे हर मत का दिन का रात का दुपहरिया देखी थी। एक सौ के पीछे कुकुरवा नहीं तू मिला। एक बात बताऊं बेटा, ये जूता साले में कितना भी हीरा मोती जड़ा हो बेटा, इसका स्थान मात्र पैर में होता है। इसलिए मोहरी की ईंट मोहरी पे अच्छी लगती है साले, तो हमारे को नहीं। नौकर साले नौकर की तरह रहना सीख लो, वरना रोटी का टुकड़ा फेंकना बंद कर दूंगा, साले मर जाओगे खाने के लिए। आप हमका मारे चाहता बाबू साहेब,
चौधरी के कहने पर चौधरी के एक इशारे पर ना जाने कितनी माँ बहन की आपने गोद को सुनी कर दी। हाँ दिया है, कहता रहूंगा। और चौधरी के कहने पर चौधरी के एक इशारे पर ना जाने कितनी माँ बहन की आपने मांग का सिरकुन मिटा दिए। हाँ हटाया है, मैं उनका गुलाम हूँ। और चौधरी के कहने पर चौधरी के एक इशारे पर ना जाने आप कितने बच्चों को यकीन बना दिए। और मैं एक चीज देखता हूँ कि जैसे कि कोई त्योहार आता है, जैसे होली हुई, ईद हुई, दशहरा हुआ और ये दीपावली हुई, लोग देश रहे विदेश रहे कहीं भी हो रहे हैं, लेकिन वो त्योहार मनाने के लिए अपने घर आते हैं, अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी से त्योहार को मनाते हैं। लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ, आप एक ऐसे इंसान हैं, आप अपने घर नहीं जाते। क्या आपके घर में माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है? क्या आप अपने घर में तन्हा अकेले हैं? आप अपने घर क्यों नहीं जाते बाबू साहब? छोटू बेटा, आज तूने ये क्या पूछ लिया रे? वाकई में मेरी जिंदगी किसी कुत्ते से कम नहीं है, क्योंकि चौधरी के एक इशारे पर जान देने और जान लेने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। इसी चौधरी के कहने पर आज के पहले मैंने पता नहीं कितनी महकम की मैंने पता नहीं कितने बच्चों को यतीम बना दिया रे, पता नहीं कितने घर मैंने उजाड़ दिया, पता नहीं कितने बहन बेटी के मांग का सिंदूर मिटा दिया। अभी जब तूने त्योहारों की बात किया ना, उसमें से जब तूने दीपावली का नाम लिया ना, छोटू समझ ले कि मेरे शरीर में जैसे जान नहीं रह गई। ये सही है बेटा कि इंसान देश विदेश प्रदेश कहीं भी रहे, वो त्योहार मनाने के लिए अपने परिवार वालों के पास जरूर आता है। अरे ये दीपावली की बात करना, ये जो पिछली दीपावली बचती थी तो मैंने क्या देखा कि सबके घर में दीपक जल रहे थे और नजर उठा करके अपने घर की तरफ देखा तो इसलिए बाबू साहब, क्योंकि मेरे घर के चिराग को सदा सदा के लिए ये चौधरी बलवंशी बुझाते जानना चाहता है तो सुन छोटू, मैं कहीं और का रहने वाला नहीं हूँ, मैं इसी चौधरी के बगल वाले गांव रायपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुल्तान सिंह है। हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम मोहन सिंह था, मेरी भाभी माँ थी जिसका नाम ममता था, और मेरी भाभी की गोद में एक 3 साल की बच्ची थी छोटू, जिस बच्ची का नाम किरण था। किरण, भैया भाभी ने बड़े अरमान से उसके हाथ में सुनहरे अक्षरों में किरण लिखवाया था। परमेश्वर ने गरीबी दिया था छोटू, लेकिन पारिवारिक सुख जरूर दिया था। एक दिन की बात भैया कहने लगे कि मुन्ना, मैं जो मेहनत मजदूरी करके कमा करके लाता हूँ, उससे बड़ी मुश्किल से परिवार का खर्च चलता है, इसलिए तू मेरी बात मान, तू चला जा मामा के घर, वहीं पढ़ाई लिखाई करना। उसके बाद जब तू पढ़ लिख लेगा भैया,
कोई नौकरी पा जाएगा तो मेरे भी घर की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं भैया की बात मान करके मामा के घर पढ़ाई करने चला गया। कुछ दिन बीता, उसके बाद दीपावली का त्योहार आया। मैंने सोचा कि जा करके भैया भाभी के साथ में दीपावली का त्योहार मना करके आऊंगा। आया देखा तो भैया भाभी दरवाजे पर उदास बैठे रो रहे थे। वो लोग हमारा ही इंतजार कर रहे थे छोटू। और जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो भैया दौड़ करके रोते हुए कहने लगे, मुन्ना हम लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे, अच्छा हुआ तू आ गया। अरे तूने सोच, मैंने अपने मेहनत मजदूरी की कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया है। आज दीपावली का त्योहार है, तू बच्चों के साथ जा पटाखे जला और मैं शहर चला जाता हूँ, वहां से तेरे लिए खाने की सामग्री लाऊंगा। भैया चले गए शहर। किसी कारणवश आने में देर हो गई उनको। धीरे धीरे शाम ढली छोटू। शाम से रात 8 बज गया। 8 बजे की वो दर्दनाक घटना है छोटू। ठीक रात 8 बजे ये चौधरी बलवंत सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर के आया और मेरी भाभी ममता को दरवाजे पर देखने के बाद इसलिए